इफ़ एनालाइज यूज़ करना सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक रेंडमली डेटा है फॉर एग्जाम्पल, टोटल आइटम जो थे एक वेयर हाउस के अंदर 400 थे, और पर यूनिट प्राइस जो थे वो क्या थे 1500, और डिस्काउंट प्राइस हमने लगाने थे 10%। तो डिस्काउंट जो है हमें लगाना था, तो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस क्या बन गया फिर 1350। अच्छा, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास किस तरह से होता है, बेसिकली ये एक स्क्रीन शॉट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट प्राइस और डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल है, यहाँ पे जब आप 1500 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 10 जो है वो आपका डिस्काउंट प्राइस होंगे, डिवाइडेड बाय 100 से जब करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 माइनस जब कर देंगे उसमें से 1500 माइनस 150, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1350 आ जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है, यहाँ पर यही है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस है ना, इसका मतलब ये था कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का हम यहाँ पे स्टार एंड डिस्काउंट हमें कितने देना है 10% का, तो 10 में लेंगे, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का जो होता है वो स्लैश होता है क्वेश्चन मार्क वाला, हर कीबोर्ड के अंदर यही होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ जो होता है वो वाला आपने लगा देना, और डिवाइडेड बाय आपने 100 कर देना है। जब आप इसको करेंगे तो 150 आ गया, तो इसको आप क्या करें इज इक्वल टू 1500 माइनस दिस, तो 1350 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद आइटम सोल्ड कितने हो गए 200, और रिमेनिंग आइटम कितने रह गए 200, ठीक है। अब प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन की, अगर हम इसको इसी रेट पे निकाल दें तो हमारे पास किस तरह से होगा, एफेक्ट यहाँ पे हमने दी हुई वैल्यू जो है वो हमारी क्या है टोटल, यानी कि जो आइटम सोल्ड हो चुके हैं वो है, वो हमने मल्टीप्लाई करा किससे यूनिट प्राइस से, ठीक है, कितने का प्राइस था उसको प्लस कर दिया किससे रिमेनिंग आइटम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास अराउंड, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट प्राइस प्लस रिमेनिंग आइटम, तो 700, ये इस तरह से हमने इसको करा था, ठीक है, ये हमारा इस तरह से आया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट प्राइस, ये पूरा एक कैलकुलेशन बन गई प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बाय द वे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको मैं करता हूँ Ctrl+Z, ठीक है, फार्मूले से बाहर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली इसको हम कर लेते हैं PKR, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं PKR। अच्छा, PKR का मसला ये है कि अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप RS देख रहे होंगे, यूरो देख रहे होंगे, जो भी आपको मोर फॉर्मेटिंग पे जाना है, अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप आके अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, तो ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, व्हाट इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, व्हाट इफ़ का फार्मूला बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें बताता है कि अगर हम डिस्काउंट प्राइस जो है इस तरह से रख के करेंगे तो हमारा जो है वो क्या क्या वैल्यूज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे आएंगे, सॉरी, व्हाट इफ डेटा, व्हाट इफ एनालाइज सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने सिनेरियोज, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ऐड पे मैं जो क्लिक करूँगा वो क्या होगा हमारा, वो सोल्ड आइटम होगा, ठीक है। तो सोल्ड आइटम मैंने इसको क्लिक कर लिया, सॉरी, यहाँ पे हम सेल का जब भी नाम देंगे वो क्या किस तरह से देंगे, सोल्ड आइटम ने क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। इसको हम हटाएंगे F11 को,
सोल आइटम हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिनेरियो हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ T1 और ओके करूँगा, ठीक है। एड पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगला सिनेरियो बनाना है, T2 के मैंने नाम से बना लिया और इसी को मैं F8 को रखते ही इसी को करूँगा, ठीक है। और इस दफ़ा मैं आइटम जो है वो अगर 300 निकल जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या जनरेट होगा वो देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद T3 पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा जो सोल्ड आइटम है वो क्या हो जाए 400 हो जाए, ठीक है। यानी कि जितने थे उतने निकल जाए तो क्या होगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। कैंसिल मैं कर दूंगा, टीम मेरे पास बन गई है। अब सॉरी, चेंजिंग सेल पे मैं यहाँ पर आऊँगा, तो चेंजिंग सेल के अंदर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मैं शो T3 पे रख के मैंने इसको किया है तो इसके अंदर मेरे पास क्या वैल्यू थी शो करेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी और इसके अंदर क्या हो जाएगी। समरी पे हम क्लिक कर देते हैं, ओके। तो इसने समरी पूरी बनाकर दे दी। अगर आप एक एक करते रहेंगे तो वो अलग हो जाएगा। एक दफ़ा समरी अगर आपने देखनी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर F8 की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। करंट वैल्यू जो है वो इसने 300 कर दी है क्योंकि वहाँ पे मैं चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं वहाँ से चेंज ना करूँ तो फिर हम इसको चेंज उससे हो सकता है। करंट वैल्यू इसने डिटेक्ट कर लिए तो इसने बता दिया कि अगर इतना होगा तो इतनी सेल, इतना प्रॉफिट आप गेन कर रहे होंगे, इतना होगा तो इतनी प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे, इतना प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे, इतना प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे। तो ये तो एक समरी थी, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि हम सिनेरियोज कैसे बना लेते हैं। अगर हमारे पास इतने आइटम सोल्ड हो जाते हैं तो हमारा क्या क्या से प्रॉफिट होगा, तो इस हिसाब से हमने इसको निकालना सीख लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज अगर मैं जितना रखूं तो उस हिसाब से फिर मुझे पता चल जाए कि इतने इतने का मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिनेरियोज बना लेते हैं 10%, और उसके बाद में 5% का मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। 5% के हिसाब से मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो होम फिल पे आ जाएंगे, सीरीज़ मैंने आपको पहले बनाना सिखा चुका हूँ प्रीवियस में, और 5% का मैंने स्टेप रखा है, ओके करा। तो इस तरह से मेरे पास 50% तक मैंने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ रख लेते हैं अपनी। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है मेरी, ये वाली है, इसको मैंने इधर लेकर आ गया और इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब ये डेटा जो है वो एज अ कॉलम वाइज है, नो के रो वाइज नहीं है, ठीक है। तो हम डेटा पे आएंगे दोबारा, व्हाट इफ पहले हमने सिनेरियो यूज़ किया था, अब हम डेटा टेबल हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारा कौन सा वाला रोल है, कॉलम रोल है ना कि रो, ठीक है। तो कॉलम के अंदर हमारा जो डेटा है हम किसको चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं अपने टेबल में से, डिस्काउंट वाले को। तो डिस्काउंट मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ओके जैसे ही करा तो इसने मुझे सारा निकाल के दे दिया। 10% के डिस्काउंट पे मुझे यही रेट पड़ रहा है, और अगर मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा तो ये सब मुझे इस तरह से पड़ेगा। तो सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है और होम एंड रुपीज़। तो इस तरह से मुझे ये सारे अमाउंट्स निकल कर आ चुके कि अगर मैं इतने इतने के डिस्काउंट्स लगाऊंगा तो मुझे इस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मार्जिन पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और इसमें कोई इतना मुश्किल तो था नहीं। हाँ, प्रॉफिट फार्मूला आपको थोड़ा सा आउट ऑफ लग रहा हो तो वो आपने समझ लेना है। और ये मैंने आपको निकालना दिखा दिया, परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। और यहाँ पर हमने डिस्काउंट प्राइस निकाला है, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस अगर ना भी आप इस तरह से लिखें तो आपकी मर्ज़ी है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाएगा। आप डायरेक्टली लिख लेंगे वो भी सही है, ठीक है, जो हमने निकालना सीखा था। तो बाय द वे उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।